नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर में लगभग 15 वर्षों से अद्भुत दादा गुरु के मार्गदर्शन में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा, जो कि गोल्डन ऑफ बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। यह वह कांवड़ यात्रा है जिसमें कांवड़ के एक तरफ मां नर्मदा का जल, एक तरफ पौधा लेकर लाखों कांवड़ियों द्वारा भोलेनाथ की जयकारों के साथ संस्कार कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि ग्वारीघाट मां नर्मदा के आंचल से पूजन अर्चन कर सुबह 7 बजे कैलाश धाम मातामर के लिए विभिन्न मार्गों से होते हुए संस्कार धानी के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली जाएगी। साथ ही इस कांवड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ प्रकृति को हरा भरा करना, इन देव रूपी पौधों को स्थापित करना है। यह लक्ष्य जो दादा गुरु ने उठाया, उसे 15 वर्षों में 1 करोड़ 25 लाख देव वृक्षों मूर्तियों का यह महासंकल्प पूरा करना है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सावन माह के द्वितीय सोमवार को दादा गुरु के सानिध्य में एक विशाल कांवड़ यात्रा 7 बजे प्रातः नर्मदा हमारे ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर कैलाश धाम जाएगी, जिसका एक विचित्र और बड़ा पर्यावरण को लेकर एक और वृक्ष पितृ स्वरूप और दूसरी ओर माँ का जल कैलाश धाम जाता है, भोलेनाथ को चढ़ता है। और हमारे नर्मदा मिशन और कांवड़िया के द्वारा उस पहाड़ी को हरा भरा करने का संस्कार कांवड़ वालों के द्वारा किया जा रहा है। ये एक बड़ा अभूतपूर्व कार्य है और प्रकृति के नाम पर जो संदेश दादा गुरु के सानिध्य से मिल रहा है, ये निश्चित तौर पर अलौकिक है। सभी लोगों से आग्रह है कि मां नर्मदा के लिए 4 कदम अवश्य इस कांवड़ यात्रा में चलें, शामिल हों और पुण्य लाभ कमाएं। और शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय जगत बहादुर अन्नू जी से यात्राकार बंधुओं से संबोधित करें। यात्राकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, 21 तारीख सावन के दूसरे सोमवार को प्रातः 7 बजे गौरी घाट से कांवड़ यात्रियों के साथ संस्कार कांवड़ यात्रा के माध्यम से यात्रा निकाली जानी है और गोल्डन पूरे देश की एक बैनर तले कांवड़ियों की सबसे बड़ी यात्रा है। इससे बड़ी कोई भी यात्रा पूरे विश्व में नहीं निकाली जाती है। और मैं तो सिर्फ यही अपील करता हूं आप सभी से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रकाशित करेंगे, प्रचारित करेंगे, तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। उद्देश्य क्या है, दादा गुरु ने किस भाव से यात्रा चालू की है, पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन मूल उद्देश्य है। और नीलेश भाई ने बाकी की बताएंगे। मेरा तो सिर्फ यही आग्रह है कि सभी लोग, संस्कारधानी के लोग, प्रातः 7 बजे गौरी घाट पहुँचे, इस यात्रा में शामिल हों और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं। मूलतः इस कांवड़ यात्रा के प्रेरणा स्रोत है दादा गुरु। परम पूज्य दादा गुरु की जो प्रेरणा है, उसके मुख्य 4 बिंदु जो इस पूरी कांवड़ यात्रा की प्रेरणा है और कांवड़ यात्रा का सृजन है। पहला, हम श्रवण कुमार की तरह मां नर्मदा और देववृक्ष मूर्तियों को अपने कंधे पर धारण करके यात्रा करते हैं। इसकी मुख्य प्रेरणा है कि हम एक पुत्र की भांति प्रकृति और मां नर्मदा के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इसके लिए संकल्पित हैं। दूसरा, मां नर्मदा शिवपुत्री हैं। मां नर्मदा को लेकर के शिव के घर जाकर के शिव को प्रसन्न कर अपनी अभीष्ट इच्छाओं की पूर्ति के लिए वरदान मांगना, वरदान प्राप्त करना। तीसरा, 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना का संकल्प। ये कोई साधारण संकल्प नहीं है, ये एक महायज्ञ है और हम सब इस कांवड़ यात्रा में शामिल होकर के इस 1.25 करोड़ देववृक्ष मूर्तियों की स्थापना के दादा गुरु के महासंकल्प में सहभागी बने और अपनी अपनी आहुति सुनिश्चित करें। कब निकलना और कहाँ से कहाँ तक? हर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन माह के द्वितीय सोमवार यानी 21 जुलाई सुबह 7 बजे मां नर्मदा के तट ग्वारीघाट से प्रारंभ होकर के शहर के विभिन्न मार्ग रामपुर, शास्त्री ब्रिज, श्याम टॉकी, सराफा, बेलबाग, घमापुर, सतपुला, रांझी, खमरिया होते हुए मटामर कैलाश धाम मंदिर में संपन्न। हमारे प्राचीन परंपराओं में मां नर्मदा को शिव की पुत्री माना जाता है। वह होता है जब वो अपनी पुत्री से मिलता है। हमारे सारे कांवड़िए दादा गुरु के कंधे पर मां नर्मदा को लेकर के
पिता तुल्य भोलेनाथ के घर पहुंचते हैं, उनके द्वार पहुंचते हैं, आनंद उत्सव का निर्माण होता है। वो आनंद उत्सव भोलेनाथ को प्रसन्न करता है और जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, हम इन पौधों को स्थापित करके उनका लालन पालन करके देववृक्ष मूर्तियों में परिवर्तित करेंगे और जीवन भर उनके संरक्षण का और एक पुत्र की भांति जीवन भर उनको सहेज के रखेंगे। ये मूल विचार है, मूल अवधारणा है दादा गुरु की। और बार बार कह रहा हूँ, दादा गुरु का कहना है कि साधारण वृक्षारोपण नहीं, यह देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना का पूरी कांवड़ यात्रा या पूरी मानव जाति को वहन करना चाहिए, मानव जाति को इसका पालन करना चाहिए। तो दादा गुरु की ये मूल विचार थे जो मैंने आपके समझ जानकारी। मैं राजेश भाई को बोलता हूँ कि महापौर से निवेदन करेंगे कि वो अगली जानकारी दें। इस पत्रकार वार्ता को हमारे यात्रा के विषय में अपनी बात रखें। राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत और विलक्षण, बाकी सब विस्तृत जानकारी तो आपको सब लोगों से आगे मिलेगी ही। मैं मूलतः इस यात्रा की प्रेरणा परम पूज्य दादा गुरु कांवड़ यात्रा को लेकर जो अवधारणा है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर इस पूरी कांवड़ यात्रा के दादा गुरु कहते हैं 3 विषय हैं जिसपे मैं दादा गुरु के विचार आपको बताना चाहता हूँ। पहला, दादा गुरु कहते हैं कांवड़ यात्रा की परंपरा, कांवड़ में एक तरफ अपने पिता और एक तरफ माता को रख करके अपने पुत्रवत उसी श्रवण कुमार की तर्ज पर कंधे पर कांवड़ रखकर एक तरफ मां नर्मदा के जल को लेकर के चलता, नर्मदा के प्रति अपने पुत्रवत धर्म का पालन करता है। प्रकृति और मां नर्मदा के संरक्षण संवर्धन के। और कोई सवाल? क्या लगता है इस बार गोल्डन में नाम जाने की संभावना है कि 1 लाख कांवड़िए जब साथ चलेंगे? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये यात्रा जो है पहले ही दर्ज हो चुकी है और इस बार मुझे लगता है इस यात्रा का विशेष जो है वो ये है कि पिछले 14 वर्षों में प्रत्येक वर्ष जो रिकॉर्ड यात्रा ने बनाया है, दूसरे साल उस बने हुए रिकॉर्ड को उस यात्रा ने तोड़ा है और ये लगातार 14 सालों का क्रम है। ये 15वां साल हम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पिछले 14 साल जो यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया, 15वां साल फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये 35 किलोमीटर की यात्रा है। मां नर्मदा के पावन तट से परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते हैं तो फिर कैलाश धाम मंदिर में 35 किलोमीटर पड़ता है। कंटिन्यू चलेगी कि बीच में हाइटिंग वगैरह भी है? इसमें जो है हाइटिंग तो नहीं, इतने ज़्यादा मंच लगते हैं कि कहीं कांवड़ियों को ये महसूस नहीं होता। मैं कहता हूँ ना कि धन्य है ये नगर, उस नगर ने उसको 33 त्योहार उत्सव बना दिया है, तो कहीं हाइटिंग करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। शिव भैया, लगातार देखा जाता है कि परियत नदी का जो पुल है वो काफ़ी परेशानियों का सबब बनता है, तो इस बार क्या व्यवस्थाएं आपकी रहेंगी? आपने अगर मेरे ख्याल से अब गए नहीं होंगे, आप जाके देखोगे तो एक बड़ा ब्रिज वहाँ बन गया है और बड़ा ब्रिज चालू भी हो गया। तो अब वो परेड वाला पुल अगर ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रिज वहाँ पे बन के तैयार हो गया और यातायात भी चालू हो गया है, तब कोई समस्या नहीं है। भैया, कब निकलना है यात्रा? 21 जुलाई को प्रातः 7 बजे मां नर्मदा के पावन तट गौरी घाट से परम पूज्य दादा गुरु के पावन सानिध्य में, जैसे कि हर साल शुरुआत होती है। और कावड़ में एक पात्र में मां नर्मदा का जल और देववृक्ष मूर्ति तो रहेगा। ये परम पूज्य दादा गुरु के विचार को लेके ये कावड़िए चलते हैं और एक उद्देश्य के साथ चलते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।